अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक मतलब फिर से आप सबके फेवरेट नॉवल हमसे आशिकी के बिल्कुल नए एपिसोड को लेकर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तब हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आपने यहाँ से करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। और ये पूरे का पूरा नॉवल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी अभी के अभी। यूँ अरहम का सनम के साथ ये सब करना इसे कंफर्टेबल न लगा। इसी बाइस वो इससे वैसे ही उठा यहाँ मौजूद सिंह के पास ले गया। इस टेबल पर बिठाए हुए सनम के होठों को चूमता है, इसे टांगों से पकड़े थोड़ा नीचे की जानिब खिसकाने लगा। सनम भी बिल्कुल खामोश थी और जो अरहम कर रहा था इसे सब कुछ करने की इजाज़त दी जाए। आखिर पीछे लगे बड़े से शीशे पर हाथ रखता हुआ अपना बाकी बचा अमल यहाँ लुटाना शुरू हो गया। आंखों को बंद के सनम हल्के हल्के सपने मुंह से लज्जत भरी आवाज़ों को निकाल ले जाए, जिसे सुने अरहम की एनर्जी में मज़ीद इजाफा हो जाता। जो कभी अरहम का इसके करीब आना इसे किसी अज़ियत का के मुतरादिफ लगता था, आज वही इसकी खुशी का बायस बने जाए। आधे घंटे की इसे जारी अमल को रखी अचानक से इसकी नज़र सामने मुझे शीशे पर पड़ी। सनम की पीठ इसमें दिखाई दी जाए, साथ ही वो खुद को सनम के साथ जो कुछ कर रहा था वाज़े देखता किसी सोच में गुमसा हो गया। तभी अपने अमल को वहीं पर ही रोके वो सनम को थोड़ी को अपने हाथ से पकड़ता। मिसेज अरहम राना, क्या हुआ? तुम क्या जानती भी हो कि इन कुछ देर में तुम क्या कर रही थी? अरहम को अब याद आया था सनम को ये बात याद करवाना। अरहम की बात को सुनती सनम भी अपने होश में वापस लौटती अरहम की नज़रों की जानिब देखती। वो जी आप ही कर रहे थे। मैं तो हमेशा से आपका हर कहा मानती हूँ। प्लीज़ अब जाए ना आप बाहर। सनम को कुछ समझ ना आ रही थी कि वो अरहम को कि इस बात का क्या जवाब दे। ओ आई मीन रियली तुम्हारे सामने जो मौजूद है वो क्या बच्चा है जो तुम्हारे झूठ को सही समझ लेगा? अरहम राना हूँ मैं, औरत की चाल देखकर समझ जाता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और तुम तो यहाँ मुझसे भी ज़्यादा बेसब्री हो रही थी, और तुम्हारे मुंह से निकल रही आहें जो मेरी शिद्दतों में इजाफा करती हैं हो इन सब का क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम भी अरहम राना है, सच सुनकर ही रहूँगा। अरहम अब की मर्तबा जिद बना चुका था सनम के मुँह से इस बात का इकरार करवाना। अरहम जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। देखिए प्लीज़ जाएं यहाँ से, मुझे फ्रेश होने दें क्योंकि मेरी कमर में दर्द होने लगा है। सनम जान छुड़वाना चाहती थी। ठीक है, मत करो कबूल इस बात को। अब मेरा कहाँ भी गौर से सुन लो कि जब तक तुमसे इस बात को मान नहीं जाती तब तक अब तुम्हारे करीब मैं हरगिज़ ना आऊँगा। अब देख लेते हैं कि मुझे तुम कितना सब्र करती हो और कितना झूठ बोलती रहोगी। अब की मतवा अरहम किसी सनम के लिए फ़ायदेमंद थी, क्योंकि अरहम ने एक अलग किस्म की ही शर्त इसके आगे पेश कर दी। जा रहा हूँ मैं, तैयार हो जाओ। अपनी बात को बताते वो बात से बाहर निकल गया किसी और बात में नहाने की खातिर, क्योंकि अगर मजीद वो यहाँ पर रहता तो शायद आज के दिन वो दोनों नहा ना पाते। अरहम की शायद सनम की खुशी को खुश करने के बजाय गमगीन सा कर गई, क्योंकि अब की मतबा तो अरहम ने इसके आगे कोई और ऑप्शन ना छोड़ा था, जिसके बायस वो ज़बरदस्ती इस बात को तस्लीम करती। अरहम क्या बोलते रहते हैं, मुझे इनका अपने करीब आना क्यों पसंद होगा? वो खुद को समझाने लगी, लेकिन अपनी हालत की तरफ एक मतबा देखती। लेकिन जब भी वो मेरे करीब आए मेरा भी दिल किया ने मना ना करने का, लेकिन क्यों? सनम खुद परेशान थी इस बात से कि इसे आखिर हो क्या गया, और ये बात भी इसे बेचैन किए जाए जो अरहम ने कसम खाई थी। वो टेबल से उठती शावर लेना शुरू हो गई। न जाने क्या हो चुका था इसे जो इस किस्म का महसूस किए जाए। फ़ाइका जो कि कब से दरवाजे को खटखटाई जा रही थी, आखिर तक थी वहाँ पर मौजूद कुर्सी पर बैठ के कि तभी दरवाजे को बाहर से खोले मास कमरे में दाखिल हुआ। जिसे देख फ़ाइका शदीद गुस्से में खड़ी होती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पर बंद करने की? जानते भी हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? पहले तो मेरे डैड ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और अब की मर्तबा इन्हें रोकने वाले इनकी बेटी भी ना होगी। मास के कमरे में आते के साथ ही वो इसे धमकी देना शुरू हो गई। जो गुस्सा मास के लिए इसके अंदर था वो सब एक ही सांस में बोलते निकाल गई। और क्या तुम्हारा? अगर अपनी बीवी से बात करनी है मुझे तो इसमें गलत क्या है? हाँ, तुम्हें रूम में बंद करना, वो भी अकेले, ये गलत था। बोर हो गई होगी तुम, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ, अब हम बातें करते हैं, ठीक है? मास बड़े ही प्यार से फ़ाइका से बात कर रहा था, लेकिन फ़ाइका को फिर भी मास की किसी भी बात की कोई परवाह न थी। इस वजह से वह दरवाजे के करीब जाती
मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जा रही हूँ मैं। फाइका की सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही इसे याद आ गई थी, जो अब की मतवा वो इस पर इस कदर गुस्सा किए जाए। तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती हो जब तक मेरी बात को ना सुन लो। बातों से पकड़े मास ने भी साफ बता दिया कि वो इसे कहीं पर भी नहीं जाने देगा जब तक वो इसे जिस मकसद के लिए लाया है वो पूरा ना कर ले। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम रुको, अभी मैं चीख चीख कर पूरा कॉलेज इकट्ठा करती हूँ कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी नौकरी के साथ साथ पूरे शहर में इंसल्ट भी बहुत होगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे तुम। फाइका ने आखिर मास को बेहद बड़ी धमकी दे दी। अच्छा तो चलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे चीखती हो, क्योंकि पहली मर्तबा जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे तुम्हारे मुंह से लास्ट टाइम मैंने तभी हल्की सी चीख को सुना। मास को हंसता हुआ फाइका को अपनी जानिब खींचे से तंग करना शुरू हो गया। मास छोड़ो मुझे, मैं वाकई में चलाना शुरू कर दूंगी। इसमें घाटा तुम्हारा ही है। तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। फाइका की आवाज़ धीमी थी, जैसे कि वो ऐसी बात कह रही थी जिसे करना वो हर किसी चाहती थी। हाँ तो कह तो रहा हूँ कि चलाओ। जब लोग आकर हमें परेशान करेंगे तो मैं भी बता दूंगा कि मियाँ बीवी का रोमांस चल रहा है। क्योंकि अभी तक ये बात छुपी हुई है, मैं भी चाहता हूँ कि सबके सामने आ जाए। तुम बहुत बुरे इंसान हो। मेरा तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं है, समझे तुम? फाइका गुस्से में कुछ भी बोल गई। जिसे सुनता वहाँ हंसते हुए, क्या कहा तुमने? ये बात तुम चाहकर भी झुठला नहीं सकती कि तुम मेरी बीवी हो। बेशक ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ जुड़ा, लेकिन इस रिश्ते में मुंसलिक मैं अब अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे नखरे हो रहे हैं तो फिर ठीक है। पहले ज़बरदस्ती तुम मेरे साथ मेरे पास रह रही थी और अब ज़बरदस्ती मैं तुम्हें खुद अपने पास रखूँगा। एक आंख दबाता वो अपने प्लान का थोड़ा बहुत हिंट दे गया। वट क्या मतलब तुम्हारा? चौंकती इसने इसकी बात का मतलब पूछा, जिसका जवाब वो खामोशी से दिए। इसके हाथ को पकड़े अपने साथ इस रूम को खोले बाहर की तरफ जाने लगा। मांस छोड़ो मेरा हाथ, क्या तमाशा कर रहे हो तुम? फाइका अपनी हील के शूज़ भी में मांस का तेज तेज कदम ले चलना और साथ ज़बरदस्ती इसके हाथ को पकड़े खींचता सहते हुए इससे खुद को छोड़ने का बोलने लगी। सारा कॉलेज हैरान था कि आखिर मांस फाइका को कहाँ ले जा रहा है, लेकिन इस वक्त मांस को किसी भी शख्स की कोई परवाह न थी कि वो इनके बारे में क्या सोचते और आगे चलकर इससे हरकत का अंजाम क्या होगा। कॉलेज से बाहर ले जाते हुए इसे गाड़ी में के करीब ले जाए, डोर को ओपन किए, इसे अंदर बैठने का इशारा किया। मुझे नहीं बैठना, छोड़ो मुझे। वो गुस्सा करती मांस को खुद छोड़ने को बोले जाए, लेकिन ज़बरदस्ती वैसे गाड़ी में बैठा ले जाने लगा। फाइका कर तो बहुत कुछ सकती थी, लेकिन इसके किसी भी हरकत से मांस को नुकसान ना पहुंचे सोच वो ज़्यादा कुछ न कर सकी। गाड़ी को चलाए मांस फाइका को ले जाने लगा। बार बार फाइका डोर को ओपन करने की कोशिश किए जाए, लेकिन चूंकि मांस ने सभी डोर्स को ऑटोमेटिकली बंद किया हुआ था, इस वजह से वो कुछ कर ना पा रही थी। मांस तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगवा करने के केस में सारी उम्र जेल में सड़ भी सकते हो तुम। फाइका पुलिस की धमकी देना शुरू हो गई। अच्छा इतना दिल निकाल लोगे क्या मेरे बगैर? तुम अपनी ज़िंदगी को गुजार पाओगी? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है, मैं भी गुजार लूँगा जेल में अपनी ज़िंदगी, लेकिन पहले अपनी बेगम के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करने के बाद। मांस की बात का जवाब फाइका के पास इस वक्त मौजूद न था, इस वजह से वो बिल्कुल खामोश होगी। मांस की बातें से चुप कर जाने का बाइस बने जाए। अब ऐसा क्यों था? ये बात तो शायद खुद भी ना जानती थी। कुछ देर के सफ़र तय करने के बाद इसे सुनसान जगह ले आया, जहाँ पर इर्द गिर्द को कोई इंसान का वजूद नजर आ रहा था। बस इस जगह पुराना लेकिन काफ़ी बड़ा घर मौजूद था। गाड़ी से उतरे वो दूसरी साइड से दरवाजे को खोले फाइका को बाहर आने का इशारा करने लगा। नहीं मुझे नहीं जाना। और तुम कहाँ पर ले आए हो मुझे? यहाँ क्या मेरी जान लेने का इरादा है? लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो कि मेरे लिए अपनी जान सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसके लिए मैं खुद किसी की भी जान ले सकती हूँ। हो गया तुम्हारा, अब चलो। मांस बेजार हुए से बाजू से पकड़ता खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकालने लगा। एक्चुअली ये घर मेरे दोस्त का है, यहाँ पर वो खुद तो रहता नहीं, तो मैंने कहा कि मुझे दे दो चाबी, क्योंकि मैंने तुम्हें जिस यहाँ पर लेकर आना था। अब तक तो मेरे ससुर जी को मालूम चल चुका होगा तुम्हारा अगवा होने के बारे में, तो इस वजह से इस जगह हमें कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। मांस का इतना लंबा प्लान सुनती फाइका खुद चकरा सी गई। चलो भी यार अंदर, लगता है ऐसे नहीं आओगी, रुको अभी इसे गोद में उठाए। वो खुद फाइका को घर के अंदर ले जाने लगा। मांस काफ़ी खुश था फाइका को अपने करीब लाकर, क्योंकि इसकी खुशी वो खुद भी महसूस कर पा रही थी। वो जो कुछ भी पहले मांस के बारे में सोचती थी वो सब हरकतें वो अब करने लगा था, और लेकिन अब की मतवा फाइका को ये सब पसंद ना आ रहा था।
सुबह सनम आज एक मरतबा फिर से लाल रंग की ही शेड में महरून रंग के फ्रॉक को पहने अपनी डोरी को पेड़ से बांधती शीशे के सामने खड़ी हुई बालों को कंघी करना शुरू हो गई। कुछ देर पहले जो कुछ भी अरहम और सनम के दरमियान हुआ था वो सब इन सब के बारे में सोचा जाए। अरहम जी ने ये बात क्यों की? क्या वो वाकई में सच कह रहे थे? क्या तब तक वो मेरे करीब नहीं आएंगे जब तक मैं ये बात न कह दूँ आई लव हिम? सनम कंघी करने के साथ साथ खुद से ही बड़बड़ाए जाए। क्या वो पूरा उतर पाएंगे? आखिर ऐसी बात क्यों की इन्होंने? क्या इतना ही यकीन है इन्हें मुझ पर? क्या इतना ही कन्फर्म तरीके से जानते हैं वो कि मैं इनसे मोहब्बत करने लगी हूँ? लेकिन बात जो भी हो, इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसकी सुई एक ही जगह अटकी हुई थी, इस वजह से बार बार वो एक ही बात किए जाए। इसे खुशी इस बात की हरगिज़ ना थी कि वो आज़ाद है। अरहम इसे अब कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बल्कि इस बात का अफसोस किए जा रही थी कि आखिर अरहम ने ऐसा क्यों कहा। सनम बस कर, तू क्यों इतना सोच रही है? अच्छा है जो अरहम ने ऐसा कह दिया। मैं भी तो हमेशा से यही चाहती थी। अब की मरतबा तो इसने मेरे सामने एक तरफ खाई तो दूसरी जानिब कुएं वाला ऑप्शन भी नहीं दिए, जिसके बाद हमेशा मुझे न चाहते हुए भी अरहम की मर्ज़ी को मानना पड़ता। अब की दफ़ा तो मैं सुकून में हूँ, सुकून से रह। वो आखिर गौर से सोचती खुद ही को समझाया जाए। अब सब बातों को छोड़ और जाकर देखो कि बाहर क्या हो रहा है और अरहम कहाँ पर है। अपने बालों को बांधती वो खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाए दुपट्टे को लेती कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर हार की तरफ पहुँचती से एक छोटी सी बच्ची और दूसरा इस बच्ची से थोड़ा सा और छोटा बच्चा दिखाई दे, जिसे देख वो हंसती उनके करीब जाने लगी, क्योंकि हमेशा से इसे बच्चे बहुत पसंद थे। इतने अरसे बाद वो इतने क्यूट बच्चों को देख खुद को रोक ना पाई और भाग के उनके करीब चली गई। हेलो क्यूटीज, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? और आपके मामा बाबा कहाँ पर हैं? सनम के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, से पूछने लगी। सनम की तरह वो बच्चे हंसते हुए बाहर की जानिब इशारा कर दिया, जिसका मतलब था कि वो यहाँ के मालिक के बच्चे हैं। ओह अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे अभी अभी यहाँ पर? इनमें से एक बच्ची के गाल को चूमती हुई इनसे एक मतलब फिर से सवाल करने लगी। हम खेल रहे थे, अब भी खेलें? आप भी खेलोगे हमारे साथ? वो बच्ची खुद सनम के बाहर की लट को पकड़े इनसे अपने साथ खेलने का कहने लगी। नहीं, अब क्या खेलूँगी? हाँ, आप लोग खेलो और मैं आपको देखूँगी, ठीक है? सनम वापस से खड़ी हुई ना चाहते हुए बच्ची को मना कर गई न चाहते हुए बच्ची को मना कर गई, लेकिन वो मासूम सी बच्ची जिद करती इसके हाथ को खींचे अपने साथ खेलने का बोले जाए, जिसे देख आखिर सनम भी मना ना कर सकी और हाँ कर दी इनके साथ खेलने के लिए। अपने दुपट्टे को बांध दी इनसे पूछने लगी कि वो कौन सा गेम खेलेंगे। तो बच्ची भी बताने लगी कि आप हमें पकड़ेंगे। अब छोटे छोटे बच्चों के गेम्स तो यही होते हैं, लेकिन सनम भी आज बच्ची बन चुकी थी। हमेशा से इकलौती होने के बाद इसके अंदर ये हसरतें ही रह गई थी कि वो भी ऐसे गेम्स खेले, और आज मौका मिलने पर वो फ़ौरन से इसने हाँ कर दी। बच्चे भागने लगे और सनम इनके पीछे लगी इन्हें पकड़ने की खातिर। 5 मिनट तक वो बड़े ही मज़े से खेले जा रहे फुल इंजॉय करके, लेकिन अब बारी थी इसके इसे बचना था और इस नन्ही से बच्चे ने इसे पकड़ना था। वो भाग रहे थे खुद को बचाने के लिए, लेकिन तभी अचानक से अपने सामने अरहम को आते देखो रुकने लगे, लेकिन फिर भी बुरे तरीके से वो अरहम के साथ टकरा गया। अचानक से टकराने के बाद जो दर्द से मिला था इसे इसकी तो बिल्कुल परवाह ना थी, बल्कि डर तो इस बात का था कि अब क्या होगा। अरहम को वो अच्छे तरीके से जानते थे कि यह बात तो इसे मालूम थी कि अरहम इस बात को बर्दाश्त तो हरगिज़ न करेगा, और इसका गुस्सा अब कैसे निकालेगा इस पर, यह बात भी इसे पता न थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? और बच्चे कौन हैं? ये बच्चे कौन है? गर्ज के साथ इसकी आवाज़ के गूंजने पर बच्चे भी सहम से गए। सॉरी अरहम जी, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो मैंने बुलाया था इन्हें, वो हम खेल रहे थे। लेकिन सॉरी मैं नहीं खेलूँगी कभी भी। बच्चों आप लोग भी जाओ। सनम का डर इस बात का था कि कहीं अरहम इस बात का गुस्सा बच्चों पर ही ना निकाल दे। किसी को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे थे तुम सब वो जारी रखो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा गेम खेल रहे थे तुम लोग, और कौन सा खेल मेरे बेगम के चेहरे पर खुशी लेकर आता है। और हमने अब ये तंज़िया बात की थी या वाकई में वो देखना चाहता था? इससे फ़िलहाल सनम तो बिल्कुल भी वाकिफ़ ना थी। नहीं अरहम जी, वो सॉरी माफ़ कर दें, आप जो बोलेंगी वो मैं सब करूँगी, बस आप बच्चों को जाने दें। क्या तुम्हें एक बार में मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती? कहाँ ना जाओ और खेलो। अब मैं भी देखूंगा कि मेरी बेगम क्या शौक रखती है। अरहम का लहजा नरम था, इसकी बातों से गुस्सा तो जाहिर ना हो रहा था, लेकिन सनम के अंदर फिर भी ये बात खटक रही थी कि अरहम जानबूझकर ये कह रहा है। इनमें से एक बच्ची अरहम के पास आती इनके हाथ को पकड़े। अंकल आप भी हमारे साथ खेलो ना, वो मासूमियत ज़दा अंदाज से बोली।
अपने हाथ को छुड़वाए तो वो ज़मीन पर घुटने के बल बैठता। तुम खेलो और सनम को भी अपने साथ खिलवाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस बच्ची के गाल को हल्के से खींचे पहली मरतबा हमने किसी बच्ची से बात की। अंकल, मेरा नाम सना है और आपका? मेरा नाम अरहम है। नाइस टू मीट यू डॉल। हाथ को मिलाए अरहम मुस्कुराते इसे अपना नाम बता गया। आप बहुत प्यारे हो। तो आज के इतना, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।